प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका हमारे इस गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो देखिएगा, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया था जिसको हम प्रेरण प्रभाव के नाम से जानते हैं, और उस प्रेरण प्रभाव के अंदर दो चीज़ें थी, धनात्मक प्रेरण प्रभाव और ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। आज हम बात करेंगे सेकंड जो इफेक्ट है। लेकिन एक बात और बता दें, उस इंडक्टिव इफेक्ट वाले टॉपिक्स में आप एक नई चीज़ और ऐड कर लो। आपका जो प्रेरण प्रभाव होता है एक स्थायी प्रभाव होता है, ध्यान रखना। यानी प्रेरण प्रभाव होता है एक टेम्परेरी इफेक्ट नहीं है, ये एक अनस्टेबल इफेक्ट नहीं, एक स्टेबल इफेक्ट है, ये स्थायी प्रभाव है, यानी परमानेंट इफेक्ट है। तो याद रखें, इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो एक स्थायी प्रभाव होता है, यानी एक परमानेंट इफेक्ट होता है। सेकंड हेडिंग लगाएं, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। सेकंड लिखें, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो पहली बात तो ध्यान से सुने कि इलेक्ट्रोमेरिक जो प्रभाव होता है, यानी जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है, उसकी खास बात यह है कि ये प्रभाव मल्टीपल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वे कंपाउंड ही इस इफेक्ट को शो करते हैं। यानी जिनके अंदर बहुबंध होता है, मीन्स या तो डबल बॉन्ड मिले या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिले, मीन्स ये इफेक्ट शो करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स। यानी ये जो प्रभाव होता है ये बहुबंध वाले या बहुबंध युक्त क्रियात्मक स्वयं वाले यौगिक की प्रदर्शित करते हैं। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और कार्बोनिल यौगिक, जिन जो दो टाइप के होते हैं आप जानते हो। एक आपका होता है एल्डिहाइड, फर्स्ट वन इज एल्डिहाइड और सेकंड वन इज कीटोन। या तो ये इफेक्ट शो करते हैं एल्डिहाइड कार्बन कंपाउंड, या फिर ये इफेक्ट शो करते हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन कंपाउंड। तो ध्यान रखना। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी दो चीजें हैं, या तो इफेक्ट शो करेंगे जी एल्कीन, जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, और या फिर ये इफेक्ट शो करते हैं एल्काइन, यानी जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। तो जनरल सी बात तो ये होगी कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन शो करता है, आपसे पूछे तो जो आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो वे ही कंपाउंड शो करते हैं जिनके अंदर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, या मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन या फिर एल्काइन, और इसके अलावा दूसरा जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड जिसके अंदर आपके आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। ये ही इस इफेक्ट को शो करते हैं। तो आप इस इफेक्ट में लिख सकते हो, किसी कार्बनिक अणु में यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, किसी कार्बनिक अणु में बहुबंध द्वारा जुड़े हुए, किसी कार्बनिक अणु में बहुबंध द्वारा जुड़े हुए दो परमाणुओं में से, किसी कार्बनिक अणु में बहुबंध द्वारा जुड़े हुए दोनों परमाणुओं में से किसी एक परमाणु पर, दोनों परमाणुओं में से किसी एक परमाणु पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का, किसी एक परमाणु पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना या
इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से स्थानांतरण इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। यानी मैंने ये कहा कि आपके पास कोई भी कार्बनिक अणु है, उस कार्बनिक अणु के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स या तो उसके अंदर द्विबंध है या फिर उसके अंदर त्रिबंध है। द्विबंध या त्रिबंध वाले जो कंपाउंड्स होते हैं या फिर कार्बन कंपाउंड जिनके अंदर दो होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और सेकंड वन इज कीटोन। ये कंपाउंड्स ही आपके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि किसी कार्बनिक अणु में बहुबंध उपस्थित हो तो उस बहुबंध के अंदर से पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जिन दो परमाणुओं के बीच बहुबंध है उनमें से किसी एक परमाणु की तरफ स्थानांतरित होते हैं। इस प्रभाव को ही बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ठीक है जी। अब इस इलेक्ट्रोमेरिक जो प्रभाव होता है ये एक अस्थायी प्रभाव होता है, ध्यान रखना, याद रखें। इलेक्ट्रोमेरिक जो प्रभाव होता है एक अस्थायी प्रभाव होता है। तो आप इसमें स्टार लगा के लिखें, यह एक अस्थायी प्रभाव होता है। यह एक अस्थायी प्रभाव होता है। हमेशा हमेशा ध्यान रखें, यह एक टेम्परेरी इफेक्ट है, ये एक परमानेंट इफेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। दिस इफेक्ट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट, यानी यह प्रभाव तब भी प्रदर्शित होता है जब आक्रमणकारी समूह की उपस्थिति होगी, तब तो यह प्रभाव प्रदर्शित होगा, और आक्रमणकारी समूह की उपस्थिति नहीं होगी तो यह प्रभाव प्रदर्शित नहीं होगा। तो इसके लिए आप लिख सकते हो यह एक अस्थायी प्रभाव होता है। यह एक अस्थायी प्रभाव होता है जो कि यह एक अस्थायी प्रभाव होता है जो कि आक्रमणकारी, यह एक अस्थायी प्रभाव होता है जो कि आक्रमणकारी स्पीशीज की उपस्थिति में ही, आक्रमणकारी स्पीशीज की उपस्थिति में ही प्रदर्शित होता है। आक्रमणकारी स्पीशीज की उपस्थिति में ही प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, यह प्रभाव सदैव उस दिशा में होता है, यह प्रभाव सदैव उसी दिशा में होता है जिस दिशा में अभिक्रिया सुगमता से हो जाए, जिस दिशा में अभिक्रिया सुगमता से हो जाए, जिस दिशा में अभिक्रिया सुगमता से हो जाए। सपोज ये कोई ए परमाणु है, ये आपका बी परमाणु है, इनके बीच मान लीजिए ये दो बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड है, मीन्स एक बॉन्ड तो किस टाइप का है जी, सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा जो बॉन्ड है वो किस टाइप का है जी, पाई बॉन्ड है। तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन दो परमाणुओं के बीच में बहुबंध है, उनमें से किसी एक परमाणु पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव जो होता है वो एक अस्थायी प्रभाव होता है, और यह प्रभाव पर्टिकुलर उस दिशा में होता है जिस दिशा में अभिक्रिया होने में सुगमता होती है, यानी जिस दिशा में होने से अभिक्रिया सरल हो जाए, सिर्फ उसी दिशा में यह प्रभाव प्रदर्शित होता है। ठीक है। जो आक्रमणकारी अभिकर्मक को हटा लेने पर, या लिख सकते हो यदि आक्रमणकारी अभिकर्मक को हटा लिया जाए, यदि आक्रमणकारी अभिकर्मक को हटा लिया जाए तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन, यदि आक्रमणकारी अभिकर्मक को हटा लिया जाए तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन, यदि आक्रमणकारी अभिकर्मक को हटा लिया जाए तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी पुनः मूल अवस्था में आ जाते हैं। आक्रमणकारी अभिकर्मक को हटा लिया जाए तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन
पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था या मूल अवस्था में आ जाते हैं, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था या फिर मूल अवस्था में आ जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव दो प्रकार के होते हैं। मीन्स अपनी नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के प्रकार। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के प्रकार मीन्स मैं कह सकता हूं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यानी इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के प्रकार। देखो बच्चों, आपको बताया था क्लासिफिकेशन में कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होता है वो दो प्रकार का होता है। धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यानी प्लस ई प्रभाव, और दूसरा आपका था नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यानी माइनस ई प्रभाव। फर्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यानी धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। पहला हम पढ़ेंगे धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो देखिए, यदि बहुबंध के पाई इलेक्ट्रॉन युग्म, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यदि बहुबंध के पाई इलेक्ट्रॉन युग्म उस परमाणु पर स्थानांतरित होते हैं या उस परमाणु की तरफ स्थानांतरित होते हैं जिस परमाणु पर आक्रमणकारी अभिकर्मक आकर के जुड़ता है, तो ये प्रभाव होता है आपका प्लस ई प्रभाव। तो आप इसके अंदर लिख सकते हो, यदि बहुबंध के पाई इलेक्ट्रॉन युग्म, यदि बहुबंध के पाई इलेक्ट्रॉन युग्म, यदि बहुबंध के पाई इलेक्ट्रॉन युग्म उस परमाणु पर, यदि बहुबंध के पाई इलेक्ट्रॉन युग्म उस परमाणु पर स्थानांतरित होते हैं, उस परमाणु पर स्थानांतरित होते हैं जिस परमाणु पर आक्रमणकारी अभिकर्मक, जिस परमाणु पर आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ता है, जिस परमाणु पर आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ता है, तो उसे धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। मैंने क्या कहा कि जिन दो परमाणु या समूहों के बीच में द्विबंध है, उन दोनों में से पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु या समूह पर स्थानांतरित होते हैं, आने वाला आक्रमणकारी अभिकर्मक यदि उसी परमाणु या समूह पर जुड़ता है तो इसे बोलते हैं प्लस ई प्रभाव। तो देखिएगा, मेरे पास कोई एग्जांपल है, मैंने बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है सपोज H प्लस से, ये आपका आक्रमणकारी अभिकर्मक है, ठीक है जी। और ये जो है ये आपका है अभिकारक। क्या है जी? अभिकारक, जिसको बच्चों आप बोलते हो रिएक्टेंट। ये आपका रिएक्टेंट है। और ये आपका है अभिकर्मक, जिसको आप बोलते हो रिएजेंट। क्या बोलते हो? रिएजेंट। तो ये आक्रमणकारी अभिकर्मक कहाँ आएगा, पहले तो वो देखना कि ये आपने पढ़ लिया कि CH3 का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई, धनात्मक इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो पाई, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड से क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर हो रहे हैं,
इस परमाणु पर ट्रांसफर होंगे, और ये H भी इस पर ट्रांसफर होंगे, तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाला कहाँ के अटैक करेगा, इस नेगेटिव वाले पे। तो आपके पास क्या बनेगा, देखो CH3, इस CH पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया तो CH पॉजिटिव, और ये आपके CH2 पे नेगेटिव है, जिसके साथ कौन जुड़ गया, H जुड़ गया। मीन्स आपके पास यहाँ मध्यवर्ती इंटरमीडिएट जो बन गया वो बन गया बच्चों कार्बोकेटायन। क्या बन गया, कार्बोकेटायन। मीन्स पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु पर स्थानांतरित होते हैं, आक्रमणकारी अभिकर्मक यदि उसी परमाणु पर आकर जुड़ता है तो उसे बच्चों बोलते हैं प्लस ई प्रभाव। तो बच्चों ये आपका है प्लस ई प्रभाव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो होता है बच्चों नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो सेकंड हेडिंग लगाओ, माइनस ई प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की जो टाइप है उसमें सेकंड है नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो सेकंड वन इज नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यानी माइनस ई प्रभाव क्या होता है। प्लस ई प्रभाव जिसको समझ में आ गया ना, मैं गारंटी देता हूं उस बच्चे को माइनस ई प्रभाव भी समझ में आ गया होगा। पहला केस तो ये पता होना चाहिए कि ई प्रभाव किन में होता है, जिन परमाणु या परमाणुओं के समूह के अंदर द्विबंध या त्रिबंध हो। और द्विबंध त्रिबंध किस में मिलता है, या तो मिलता है आपके एल्कीन के अंदर, या फिर मिलता है आपकी एल्काइन के अंदर, या फिर मिलता है कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा कि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु पर स्थानांतरित हो जिस परमाणु पर आक्रमणकारी अभिकर्मक आके जुड़े, तो उसको आपने नाम क्या दिया था, प्लस ई प्रभाव। दूसरा कौन सा प्रभाव है, माइनस ई प्रभाव। तो माइनस ई प्रभाव क्या हो जाएगा, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु या समूह पर स्थानांतरित होते हैं, आने वाला आक्रमणकारी अभिकर्मक उससे दूर स्थित परमाणु या समूह पर जुड़ता है, तो उसको बच्चों बोलते हैं माइनस ई प्रभाव। देखो उसका रिवर्स नहीं हो गया क्या। तो माइनस ई प्रभाव में लिखो, इस प्रकार के प्रभाव में, इस प्रकार के प्रभाव में बहुबंध के पाई इलेक्ट्रॉन युग्म, इस प्रकार के प्रभाव में बहुबंध के पाई इलेक्ट्रॉन युग्म, बहुबंध के पाई इलेक्ट्रॉन युग्म जिस परमाणु पर स्थानांतरित होते हैं, बहुबंध के पाई इलेक्ट्रॉन युग्म जिस परमाणु पर स्थानांतरित होते हैं, आने वाला आक्रमणकारी अभिकर्मक, आने वाला आक्रमणकारी अभिकर्मक उससे दूर स्थित परमाणु या समूह पर जुड़ता है। आने वाला आक्रमणकारी अभिकर्मक उससे दूर स्थित परमाणु या समूह पर जुड़ता है, तो उसे बच्चों बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यानी ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, सपोज मैं यहाँ पे एल्किल ग्रुप लगा दूँ, यहाँ पे सपोज मैं हाइड्रोजन लगाऊं और यहाँ भी मैं हाइड्रोजन लगाऊं, मीन्स ये एल्डिहाइड है। इस साइड में CH3 लगाऊं, C डबल बॉन्ड, और इस साइड H लगाऊं तो ये भी आपकी एल्डिहाइड है। और ये मैं लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, तो ये आपकी है कीटोन। कुल मिला के ये एग्जाम्पल आपके हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के। किसके एग्जाम्पल हैं जी, कार्बोनिल कंपाउंड्स के। तो देखिएगा, सपोज मैं इस पर किसी आक्रमणकारी अभिकर्मक की इन तीनों पर ही रिएक्शन करवाता हूँ, मीन्स CN नेगेटिव की रिएक्शन करवाता हूँ। आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में ज्यादा होती है, यानी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होती है। तो ये बच्चों सिग्मा बंध है, और ये आपका कौन सा बंध है, पाई बॉन्ड है। तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस परमाणु की ओर स्थानांतरित होंगे, तो इस पर आएगा आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आपका पहले से क्रिएट हो रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये CN जाके कहाँ अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो देखो आपके पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, HCH, और यहां पर एडिशन हो गया बच्चों CN का, और ऑक्सीजन पे आपका चार्ज आ गया
नेगेटिव और ये आपके लोन पेयर पड़े हैं सेफ। तो यहां एक चीज ध्यान देने वाली है कि आक्रमणकारी अभिकर्मक उस परमाणु पर आकर जुड़ा है जिस परमाणु से दूर गए हैं पाईबंद के इलेक्ट्रॉन, यानी पाईबंद के इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण जिस परमाणु पर होता है आक्रमणकारी अभिकर्मक उससे दूर स्थित परमाणु पर जुड़ता है, या फिर आक्रमणकारी अभिकर्मक जिस परमाणु या समूह पर जुड़ता है पाईबंद के इलेक्ट्रॉन उससे दूर स्थित परमाणु या समूह पर यदि आक्रमण करते हैं तो बच्चों उसे बोलते हैं -E प्रभाव। ऐसे आप सेकंड एग्जांपल में देख सकते हो, ऐसे आप इस साइनाइड की रिएक्शन इस पे करवा सकते हो। तो देखिएगा ये इस पे जाएगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। उसका रीजन क्या है? ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये भी पाईबंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ट्रांसफर करेगा, तो ये भी CN इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा। सेम ऐसे यहां हो जाएगा। तो देखिएगा आपके इन रिएक्शंस में ये प्रोडक्ट नहीं बन जाएंगे। क्या? इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे वही आपका CN जुड़ गया। सेम ये कंडीशन यहाँ है, CH3 यही सेम आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया और ये आपका CN यहाँ जुड़ गया। तो आप एक चीज और भी देख सकते हैं इस एग्जांपल्स में, ये तो आपके -E प्रभाव का एग्जांपल है। अभी आपने +E प्रभाव का जैसे एग्जांपल लिया था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपने इस पे एडिशन करवाया था H+ का, ये कोई रिएजेंट है। तो ये पाईबंद के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए थे और ये H+ है वो कहां जाके अटैक किया था? इस पे अटैक किया था। आप पास प्रोडक्ट ये मिला था बच्चों CH3 CH और ये लो CH2 और यहाँ H का एडिशन हुआ था और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यानी ये जो एग्जांपल आपने बच्चों पढ़ा था ये पढ़ा था आपके +E इफेक्ट में। तो एक बात यहां ध्यान देने वाली है, वो ध्यान से देखिएगा कि पाईबंद के इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु या समूह पर स्थानांतरित हो रहे हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक उसी परमाणु या समूह पे आके जुड़ रहा है, तो कौन सा प्रभाव? +E प्रभाव, यानी प्लस वाले के साथ रिएक्शन हो रही है तो कौन सा प्रभाव? +E प्रभाव। रिएक्शन होने के बाद प्लस पैदा करके छोड़ दिया, मींस कौन सा प्रभाव? +E प्रभाव। और -E प्रभाव को ध्यान से देखें, पाईबंद के इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु या समूह पर स्थानांतरित हो रहे हैं, ये आपका जो तुम्हारा आक्रमणकारी जो विकर्मक है वो इस परमाणु या समूह से दूर स्थित परमाणु पर जाके अटैक कर रहा है। मींस नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर नेगेटिव से रिएक्शन होती है और जिस पर आक्रमणकारी विकर्मक आकर जुड़ता है उससे दूर स्थित परमाणु पर पाईबंद के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और रिएक्शन होने के बाद नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। मींस ये जो आपका बच्चों इफेक्ट होता है इसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो याद रखें आपने 2 इफेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं।